हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सर्विस। आज हम बात करेंगे डिफेमेशन के बारे में, यानी मानहानि के बारे में कि मानहानि क्या है, ये किस पे लागू होती है और इसको अगर किसी ने डिफेम कर दिया है किसी को तो उस पे केस कैसे डाले, उसकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में हम जानेंगे। तो उसको उस पर चर्चा करने से पहले, उस पर बातें करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लीगल अपडेट्स, लीगल न्यूज़ आपके पास आते रहें। और उसके बगल में जो रेड बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। वेल फ्रेंड्स, तो हम अपने टॉपिक पे, जो कि आज हमारा टॉपिक है डिफेमेशन, उस पर बातें करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। एक्चुअली मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि उनके ऊपर किसी ने झूठा केस कर दिया है तो वो उसके अगेंस्ट डिफेमेशन का केस करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बताना चाहूंगी डिफेमेशन है क्या। ओके, और इसकी कैटेगरी में क्या क्या इसकी कैटेगरी में आता है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिफेमेशन वो है, मींस डिफेमेशन मानहानि। जैसे डिफेमेशन, डिफेम सिंपली डिफाइन कर रहा है कि डिफेम किसी की बदनामी कर देना, किसी को ऐसी बातें कहना जिससे कि उसकी इमेज पे पड़ती हो, उसकी रिस्पेक्ट खराब होती है, सोसाइटी हो इसमें, चाहे वो जिंदा इंसान हो, चाहे वो मरा इंसान हो, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें हम ऐसी कोई झूठी बात, झूठी अफवाह फैला दें जिस अफवाह से उस व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति हो चाहे मरा हुआ व्यक्ति हो, उन दोनों में से किसी व्यक्ति को भी हानि पहुंचती है, उसकी इज्जत को ठेस पहुंचती है, उसकी समाज में उसकी उसका मजाक बनता है, तो ये डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है। चाहे किसी को बुरा बोलना, चोर का बेटा है, किसी को बोलना कि तू, उसने डकैती नहीं की, उसको कहता तू डाकू है, तू डकैती डकैती करता है। तो ये सारे डिफेमेशन की कैटेगरी में आते हैं। और किसी पे ऐसे लांछन लगाना, किसी को बदनाम करना, ये सब डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपके पास राइट नहीं है कि आप किसी पे के ऊपर टिप्पणी करें। ये सारी आपकी डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है। किसी कंपनी के बारे में डिफेम करना, किसी कंपनी के बारे में झूठी अफवाह फैलाना, जैसे बहुत सारे अभी कुछ दिनों पहले रूमर्स फैल रहे थे, हर ड्रिंक में लोग कह रहे थे इसमें अल्कोहल है, कुछ लोग अल्कोहल यूज नहीं करते हैं तो वो तो अब उस ड्रिंक को पीना पसंद नहीं करेंगे। तो और अगर उसमें अल्कोहल मिला हुआ तो तब तो दैट्स ओके कि हाँ आपने अवेयर किया, पर अगर उसमें अल्कोहल नहीं मिला था तो आपने उस कंपनी को डिफेम किया। तो ये डेफेमेशन, इसकी वजह से कंपनी को जो लॉस हुई है, कंपनी अगर एग्जैक्टली पता कर ले कि इस बंदे की वजह से मेरी डिफेमेशन हुई है, मेरी कंपनी को इतना लॉस हुआ है, तो वो कंपनी आपके ऊपर डिफेमेशन की केस फाइल कर सकती है। किसी बिजनेस में, जैसे किसी व्यक्ति का बिजनेस है, व्यवसाय है, उस व्यवसाय में किसी व्यक्ति को कहना कि क्या कहते हैं, इसके सारे, अगर वाकई में उसके माल खराब होते हैं, उनकी चीजें जो होती है वो खराब है, तब तो सही है कि आप अवेयर कर रहे हैं। अगर उसके सामान खराब नहीं है और वो कह रहा है कि हमारे सामान 6 महीने चलते, आप उसको डिफेम करें कि नहीं भाई मत ले, ये 1 महीना भी नहीं चलता, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली वो 1 महीना नहीं चलता है तब तो आप अवेयर कर रहे हो, पर अगर वो चलता है, उसका कोई भी सामान जो यूटिलाइज करने के लिए आप लेते हो, और अगर वो नहीं चल रहा है, और अगर आप उसका सामान लेते हैं और वो वाकई में 6 मंथ की गारंटी दे रहा है, 6 मंथ वो चलता है हमेशा यूजुअली, तो ठीक है। अगर नहीं चलता है, आपने उस किसी को अवेयर नहीं, डिफेम किए के इंटेंशन से किया है कि इसका दुकान ना चले, तो ये सारे डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है। और ये डिफेमेशन किसी व्यक्ति की ही नहीं होती है, किसी कंपनी, किसी व्यवसाय, किसी व्यक्ति, किसी के ऊपर, चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ हो, अगर आप उसकी बदनामी करते हैं, जो झूठी है, अफवाह उड़ाते हैं उसके बारे में, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आती है। अब हम बात करते हैं, आई होप डिफेमेशन समझ आ गया होगा। डिफेमेशन, अगर केस की जहां तक बात है कि अगर किसी ने आप पे झूठा केस कर दिया है, तो फ्रेंड्स, झूठा केस जब तक आपके ऊपर चल रहा है, कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है कि वो आप पे झूठा केस, सच में वो झूठा केस था या नहीं है, वो कब फाइनल होगा, जब कोर्ट में केस खत्म हो जाएगी, आप बरी हो जाएंगे, तब वो झूठा केस सच में ये हो जाए कि हाँ आप इसमें बरी हो गए, इस केस में आपने जो उसने आप पे आरोप लगाए थे सारे गलत आरोप थे,
तब आप उसके ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। अगर केस चल रहा है उस दौरान आप डिफेमेशन का केस नहीं डाल सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे फ्रेंड्स की यही प्रॉब्लम थी कि उनके ऊपर कर दिया गया और वो अभी चाहते हैं केस करना। तो फ्रेंड्स उनके लिए मैं यही कहूंगी, डिफेमेशन का केस तभी हम कर सकते हैं जब तक आप पे जो आरोप लगाए गए हैं, जो लगे हैं, वो जब तक आप उसमें से बरी नहीं हो जाते हैं तब तक आपके पास राइट नहीं है उसके ऊपर डिफेमेशन का केस करने का। हाँ, अगर आप बरी हो जाते हैं तो आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तीनों टॉर्चर आप उसके ऊपर डिफेमेशन के साथ लगा सकते हैं कि ये तीनों टॉर्चर हुए हैं जो नॉर्मली केस में होते हैं। मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली तीनों इंसान की परेशानी आती है केस फाइल करने के बाद, किसी के ऊपर केस इम्पोज करने के बाद। तो आप ये तीनों चार्ज के साथ डिफेमेशन लगा सकते हैं कि हाँ, इनके बाद में डिफेमेशन इतना हुआ है, मीन्स इससे मेरी बदनामी हुई मेरी सोसाइटी में, तो आप डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं। जब तक आप मीन्स एक्विटल नहीं हुए, जब तक आप आरोप से बरी नहीं हुए हैं, आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। और अब हम आते हैं कि केस फाइल कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, जब डिफेमेशन होती है तो उसका कोई ना कोई विटनेस होता है, उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आपको ये कोर्ट में देना होगा, कोर्ट में प्रूफ करना होगा। कोर्ट विटनेस को भी बुलाएगी, विटनेस जो गवाह होते हैं वो गवाही लेगी। अगर कोर्ट को सफिशिएंट लगता है कि हाँ ये डिफेमेशन हुई है, तो कोर्ट जिसने डिफेम किया है, जिसने आपको बेइज्जत करा है, जिसने आपकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचाई है, उस बंदे को कोर्ट नोटिस करेगी और ये केस आगे चलेगा। कोर्ट में अगर आपने पैसे कंपनसेशन भी मांगे हैं कि इसकी वजह से, जैसे कंपनी मोस्टली कंपनसेशन मांगती है, तो कंपनी अगर मान लो 1 करोड़ का मांगेगी कि 1 करोड़ इससे हमें लॉस हुआ है, तो उसे 1 करोड़ की कोर्ट फीस होती है, जो मीन्स 1 करोड़ का 5% से 7% तक कोर्ट को जमा करना होता है। तो आप अगर 1 लाख लगाते हैं तो 1 लाख का 5 या 7% आपको कोर्ट फी उस पिटीशन के साथ लगानी पड़ेगी, एप्लीकेशन के साथ लगानी पड़ेगी, डिफेमेशन के साथ। और उसके बाद वो आपकी केस की सुनवाई होगी। उसमें क्या होगा, लास्टली डिफेमेशन प्रूफ होने के बाद आपको या तो वो पैसे मिलेंगे और या तो फिर उसको 2 साल की सजा मिलेगी। डिफेमेशन में एक्चुअली में 2 साल की सजा दी गई है, 2 साल की साधारण सजा। साधारण मतलब कि उसको जेल के अंदर कोई कठिन, कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, सिंपल उसे जेल हो जाएगी 2 साल के लिए। या उसको जो इतने आपने कंपनसेशन कहे वो सारे पैसे देने पड़ेंगे, जो भी आपका मीन्स मुआवजा या जो कहते हैं वो सारे पैसे आपको देगा। या फिर दोनों हो सकती है, ये डिपेंड कोर्ट के ऊपर है कि वो या तो फिर क्या कहते हैं दोनों करवाए, या फिर क्या कहते हैं उसे बस पैसे देकर छोड़ दे। और इसमें आपकी भी मीन्स कोर्ट देखती है कि व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो, और उसके अकॉर्डिंग कोर्ट खुद की भी ऑब्जर्वेशन लेती है उस केस के अंदर से, उसके बाद वो फैसला देती है। तो आई होप आपको सारी बात डिफेमेशन के बारे में समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई चीज़ रह गई है जो, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए फिर से मैं सजेस्ट कर रही हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।